तो फिर से आज आपके लिए हम कुछ नए वीडियो लेके आए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विभाज्यता का नियम। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगेगा तो, और अपने दोस्तों में जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में आता है उसको पढ़ना है। तो विभाज्यता के नियम में सबसे पहले हम लेके चलते हैं दो से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी। ठीक है, तो दो से वो संख्याएं विभाज्य होती हैं जिनके अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 आते हैं। जिनके अंतिम अंक यानी इकाई के अंक जो हमारे हैं 0, 2, 4, 6, 8 आएंगे, वो क्या होते हैं? दो से विभाज्य होते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर हम देखें 548, 1008, 214, बहुत सारी संख्याएं हैं जिनके अंतिम अंक को देख करके हम बता सकते हैं कि वो दो से कट जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद से देखते हैं 3 से। तो आप इसको इम्पोर्टेंट 3 मान करके चलिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। 3 से कौन सी संख्याएं कटेंगी? यदि अंकों का योग 3 से पूर्णतया विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। ठीक है, तो 3 से जो कटने वाली संख्या होती है, विभाज्य होने वाली संख्या, उसका रूल ये होता है कि जो भी अंक आपके सामने दिया होगा, जो भी संख्या दिया हो, उसको अगर आप जोड़ते हैं, अगर वो 3 से क्या होता है? कटता है। जैसे ले लीजिए 315, तो 315 के अंकों का योग अगर हम देखें तो 315 के अंकों का योग हमारा आता है 9, और 9 जो है वो 3 से पूर्णतया क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये जो 315 है, अगर ये पूरा पूरा 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी पूरी पूरी 3 से कट जाएगी। ठीक है ना। तो ये आप इंपॉर्टेंट मान के चलिए, एग्जाम में 3 से अक्सर पूछ लेता है कि 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी यानी डिविजिबल होगी। चलिए अब 4 से देख लेते हैं। तो 4 का जो रूल होता है वो होता है यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 4 से कट जाएगी। ठीक है ना। यानी यदि संख्या के अंतिम 2 अंक, कोई भी संख्या दिया हुआ, अगर उसके अंतिम 2 अंक 4 से कटते हैं तो पूरा पूरा वो 4 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जैसे लिखा है 512, तो 512 में आप देखेंगे कि अंतिम के 2 अंक जो है वो 4 से कट रहा है, तो 512 भी पूरा पूरा कट जाएगा 4 से। ठीक है ना। इसी तरीके से कुछ भी कोई भी संख्या आप लेकर के जैसे यहाँ चेक कर रहे हैं 1006, 1000 में 6 आप देखेंगे कि अंतिम के 2 अंक जो है 1006 जो है वो हमारा 4 से नहीं कटने वाला है। तो 4 से जब नहीं कटेगा तो ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। चलिए आपको 5 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य हैं उसके रूल को देख लिया जाए। तो 5 से कौन कौन सी संख्याएं कट सकती हैं, इसके लिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि अंतिम या इकाई का अंक, अंतिम या इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5 हो। क्या होना चाहिए? अंतिम या इकाई का अंक है, अगर आपका 0 और 5 है तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 5 से पूरी तरीके से कट जाएगी। ठीक है ना। इतना ध्यान में रखिएगा। जैसे
1000, ठीक है ना, 10, इस तरीके से 1320, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अंतिम के अगर अंक हमारे जो है इसके 0 और 5 है, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 5 से कट जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से 6 से जो है वो कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी, थोड़ा सा देख लीजिए। तो 6 के लिए क्या होता है, यदि संख्या 2 + 3 दोनों से कटे, 2 तथा, यहाँ लिखते हैं इसे, 2 तथा 3 दोनों से यदि भाज्य हो तो, ठीक है ना, यदि संख्या 2 और 3 2 से भी कट जाए, 3 से कट जाए, 2 का आपको रूल पता हो गया, 3 का रूल पता हो गया, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि 2 और 3 दोनों से अगर संख्या क्या कट रही है तो कुछ 6 से पूरी पूरी कट जाएगी। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद से 7वां का आपको, तो आप एक देखिए 7 से कौन सी संख्याएं कटती हैं, उसके लिए आप देख लीजिए। तो 7 का आपको बता दें, इसका ना तो कोई क्वेश्चन जल्दी पूछा जाता है, ठीक है ना आप इसको ज़्यादा ध्यान देंगे कि 7 से कौन सी संख्या कट रही है। अगर ये आता है तो आप एक बार आप डिवाइड करके उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, ज़्यादा इसके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। तो 7 की जगह हम सीधे सीधे 8 का लेकर जाता है। तो 8 का क्या होता है कि इससे यदि संख्या का अंतिम 3 अंक, यदि संख्या का अंतिम 3 अंक कटे, किससे, 8 से, ठीक है ना, तो वो पूरा का पूरा किससे कट जाएगा। जैसे 1024, तो अंतिम का अगर हम 3 अंक देख रहे हैं, अगर ये 8 से कट रहा है, ठीक है ना, तो पूरा का पूरा जो संख्या होगा हमारा वो 8 से कट जाएगा। ठीक, तो आपको 4 का अगर रहेगा तो अंतिम 2 अंक चेक करना है, 8 रहेगा तो आपको अंतिम का 3 अंक चेक करना है, ठीक है। चलिए 9 से देख लेते हैं। तो एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका 3, 9 और 11 होता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो 9 के लिए क्या होता है, सेम वही रूल जो 3 का होता है, यदि अंकों का योग 9 से पूर्णतया भाज्य, ठीक है ना, यदि अंकों का योग 9 से पूर्णतया क्या हो, भाज्य हो, यानी कट जाए। अगर अंकों का योग कट रहा है तो 9 से पूरी पूरी संख्या वो कट जाएगी, ठीक है ना। तो जैसे 3 में था, आपने जोड़ करके चेक किया है, पता चल गया कि अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है, सेम चीज इसमें भी आपको रूल अप्लाई कर देना है। जोड़िए, 9 से डिवाइड करिए, यदि आपका उसके टेबल में आ रहा है यानी अगर कट रहा है तो आपको पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए 10 से देख लेते हैं। 10 का क्या होता है, तो 10 का आपको नॉर्मली पता है, ठीक है ना, कि अगर इकाई का अंक 1 0 हो, 2 0 हो, 3 0 हो, इसी तरीके से मतलब कि 0 अंतिम में होना चाहिए, ठीक है ना, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, कितने भी 0 होंगे, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 10 से क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है ना, केवल इकाई का प्रॉब्लम। अच्छा 11 का, तो 11 का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 का है, ज्यादातर यही आके आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, 9 का मिलेगा, 11 का मिलेगा, इसके अलावा आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिलता। तो सबसे ज्यादा आप 11 पे फोकस करिए। 11 क्या होता है, इसमें देखिए 11 से कब कटता है, तो क्या होता है इसमें, जैसे एक संख्या हम ले लेते हैं 1331, ठीक है, तो आप बस एक चीज ध्यान दीजिए कि एक संख्या को छोड़ करके एक संख्या आप जोड़ लीजिए। 3 एक ले लिए इकाई से और फिर आपने 3 ले लिया, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो गया, 4, माइनस लगा लीजिए, और जो संख्या बच रहा है उसको आप क्या करिए, फिर उसको भी अलग जोड़ करके फिर क्या करिए, घटा दीजिए। तो यदि घटाने पे 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए या 44 आ जाए, यानी 11 की टेबल वाली कोई चीज आ गई, पहाड़ी वाली आ गई, तो वो हमारा क्या होता है, 11 से पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये मान लीजिए चेक करने आ गया 4 अंक,
अच्छा, कभी कभी एग्जाम में आता है कि इसी तरीके से संख्या देगा, बीच में एक्स दे देगा, तो अगर वहाँ पे क्या भर दें कि हमारा पूरा पूरा 11 से कट जाए। तो जैसे मान लेते हैं एक संख्या ले लें, ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिए, 5 6 8 1, यहाँ x मान लिए, ठीक है, और यहाँ मान लिए 3। तो आपके सामने यहाँ 5 संख्या है, 6 संख्या है, 6 संख्याओं में इस संख्या के जगह पे हम क्या रख दें कि पूरा पूरा 11 से कट जाए। एकदम ध्यान से देखते रहिए, ठीक है, चैनल को शेयर कर दीजिएगा। तो 3 को ले लीजिए, फिर आप किसको ले लीजिए, 1 को ले लीजिए, फिर 1 को छोड़ना है, फिर आप किसको ले लीजिए, 6 को ले लीजिए। तो आपका ये हो गया, क्या ले लीजिए, 3 धन 1 और धन, हमने क्या ले लिया, 3 धन 1 धन 6, ठीक है, इतना ले लिए। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 9, सीधे सीधे यहाँ लिख दीजिए 9। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, दूसरा क्या बच रहा है, 5 है और 8 है, 5 है 8 है और x है, ठीक है। तो दोनों में से आप जोड़ने पे आप एक चीज पता कर लीजिए कि कौन बड़ा है। तो बड़ा है 8 5 13 होगा, तो इसको पहले लिख दीजिए। तो 13 में प्लस x है, तो 13 8 5 13 और x, तो 13x हो गया, तो 13 धन x हो गया। अब इसके साथ क्या करेंगे, इसी में से हम क्या करते हैं, जो हमारा 6x 7 7 3 10 जो आया है, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि 6 1 7 7 3 10 को घटा देंगे, हमारा क्या जाना चाहिए, चाहे तो 0, चाहे तो 11, चाहे तो 22, ऐसे कुछ। तो हम 0 लाने का प्रयास करते हैं, तो 0 कैसे आएगा, देखिए। तो क्या करेंगे कि 13 में से 10 घटाएंगे हम, तो कितना आ जाएगा, 3, ठीक। 13 में से 10 घटाएंगे, कितना आ गया, चलिए इसको लेने की जगह, अच्छा अगर हम 11 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक, सबसे बेटर, क्योंकि वो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में कोई संख्या पड़ेगी नहीं, सबसे बेटर लीजिए। तो आप क्या करिए, इसको घटाइए, आपका कितना हो जाएगा, x, 13 में से 10 गया, 3 बचेगा, तो उस 3 को हम क्या करेंगे, 11 की तरफ ले जाके घटा देंगे, x इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। तो यहाँ अगर हम 8 रखते हैं जैसे, तो 8 8 16, 16 5 कितना हो जाएगा, 21, 21 में से अगर हम 10 घटाते हैं तो आप देखेंगे कि 11 बच रहा है, ठीक है ना। तो आपको वहाँ क्या रखना है, 8 रखना है। माइनस संख्या अगर आ रहा है तो आपको माइनस नहीं रखना है, तो आपको चेंज करना है। जैसे हमने क्या रखा था, पहले हमने 0 रखा, तो एक बार आप चेक कर लीजिए, अगर माइनस आंसर आ रहा है तो आपको 0 हटा देना है, फिर आप 11 रखेंगे, ठीक है ना। ज़्यादातर आपको 11 22 से अधिक रखने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक की संख्याओं को आपने सीख लिया है, और यहीं तक आपको ये बहुत जरूरी है, उसके बाद से कुछ नहीं। तो आप बस इसको क्या है, एक बार याद कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। धन्यवाद।